उसका अटेंड मार कर देंगे। मैं कर देता हूँ। थैंक यू सर। अच्छा, तो लेक्चर कोड हुआ ही नहीं था अभी स्टार्ट किया। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से एक बार कर देता हूँ। सर मेन में जी दोबारा बता हाँ, देंगे, मैं वही बाद में सुनना लेक्चर। ठीक है, मैं बताता हूँ, एक मिनट। ठीक है, अब हो रहा है। अच्छा, अभी किया, अभी मैंने स्टार्ट ही अभी किया था। चलो मैं कर लेता हूँ, मुझे ऐसे लगा कि रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं प्रोडक्ट पे गया। ठीक है, वो मैंने सेटिंग सारी जो सेटिंग थी मैंने कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, तो अब मैं क्या गया प्रोडक्ट पे, मैंने प्रोडक्ट को ओपन कर लिया, या डायरेक्ट ओपन कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे उसने ओपन किया। ठीक है, तो इस वाले को भी मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, ऐड न्यू पे गया। ऐड न्यू पे जाके मैं ऐड न्यू पे गया, मेरे पास इस तरह की कुछ ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ को फिल करना है पहले। अच्छा, तो अब हमारे पास साइड पे सबसे पहले तो प्रोडक्ट का नेम है। प्रोडक्ट में हमारे पास शर्ट टाई, प्रोडक्ट तो नहीं है ये तो कैटेगरीज है। ठीक है, शर्ट है, जैसा कि आप अगर कोई वेबसाइट, ये ना इसे आउटफिटर की वेबसाइट ने सही दिखाया नहीं हुआ, कोई और वेबसाइट देखते हैं। ब्रेकआउट पे जाते हैं, ब्रेकआउट पे जाते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट में देखते हैं। असल में हाँ, अब देखें ब्रेकआउट में बिल्कुल परफेक्ट चीज़ दी हुई जैसे हम चाहते हैं। ठीक है, अब उसने कैटेगरीज बनाई हुई है, ये सारी क्या है, कैटेगरीज। ठीक है, ये भी कैटेगरीज है, ये भी कैटेगरीज है। ठीक है, तो हमें जैकेट्स चाहिए, क्योंकि जैकेट्स का ट्रेंड है, तो जैकेट्स चाहिए। अब ये सारी जैकेट्स हैं। ठीक है, अब जैकेट्स में ये देख लो, अब सारी जैकेट्स हैं। अब हमें क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये जो सा नेम है ये प्रोडक्ट का नेम है। ठीक है, ये प्रोडक्ट का नेम है, ये सब जो से है प्रोडक्ट के नेम है। फैसल ओके, तो ये क्या है, सारे प्रोडक्ट के नेम है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट का नेम कॉपी करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को लगाने से पहले हमारे पास की कैटेगरीज होना लाजमी है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन होती हैं दो। एक तो यहाँ से आप कैटेगरीज के पेज में जाओ, और यहाँ जाके आप कैटेगरीज ऐड कर लो। ठीक है, बेसिकली मैंने काफ़ी सारी कैटेगरीज ऐड की हुई हैं। अगर न्यू ऐड करना चाह रहे हो, या न्यू हो पहले ही ऐड करना चाह रहे हो, तो आप इधर से कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। मैंने हुड भी, जैकेट, सारा कुछ ऐड कर दिया। आप कह सकते हो लेदर जैकेट्स, या आप कह सकते हो जीन्स जैकेट्स। ठीक है, तो जैकेट्स कह सकते हो, जैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ जाके आपने क्या करना है, अगर तो आपने इमेज लगानी तो इमेज लगाने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़े, कुछ वेबसाइटें होती हैं। ठीक है, कुछ वेबसाइटें होती हैं, उन्होंने 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 कैटेगरी के साथ साथ इमेज लगी होती है। अगर वेबसाइट देखोगे ना, तो कैटेगरी के साथ इमेज भी लगी होती है बड़ी सारी। ठीक है, बड़ी छोटी जैसे भी लगानी है वो लगाई होती है। तो अगर वो लगाना चाह रहे हो तो आप इमेज लगा दो। ठीक है, अगर नहीं लगानी तो कोई इशू नहीं, ऐड नहीं कर। तो क्या हुआ, ये जीन्स जैकेट हमारी क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन है। तो अगर हम इसे डिलीट कर देते हैं, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है ऐड कैटेगरीज का। यहाँ पर ऐड न्यू पे जाके, अब उसमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट है। अब हमने अपलोड करनी है पोलो शर्ट। पोलो शर्ट अगर करनी है तो मैं यहाँ से भी पोलो लिख सकता हूँ, पोलो शर्ट। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं अपलोड कर दूँ। अब ऐड कर दी, ये पोलो शर्ट ऐड होगी। पर मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, इस टाइम मैं जैकेट्स ऐड करना चाह रहा हूँ। कौन सी, जीन्स की। तो मैंने एक जीन्स जैकेट यहाँ पर बनाई थी कैटेगरीज। तो अभी अपडेट क्यों नहीं हुई, क्योंकि मुझे पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कैटेगरीज ऐड की थी, यहाँ से नहीं की थी। तो मुझे पेज रिफ्रेश करना पड़ा, तो ये जीन्स जैकेट आ गई। ठीक है, तो जीन्स जैकेट में मैंने क्लिक कर दिया। अब हमारे पास जीन्स जैकेट्स कौन कौन सी हैं, ये भी जीन्स है, ये जीन्स जैकेट। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। तो इस कॉपी किया, इसको पहले ओपन कर लो। ठीक है, तो मैंने इसे ओपन कर लिया, मैंने इसका ये क्या किया है, कॉपी कर लिया। तो मैंने इसकी नेम कॉपी किया, और मैंने अपनी प्रोडक्ट पे चला गया, और मैंने प्रोडक्ट पे इसका नेम लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास दो डिस्क्रिप्शन आती है। ये होती है हमारी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और ये होती है हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कौन सी होती है, जो सी यहाँ पर शो होती है। ठीक है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कौन सी होती है,
इन्होंने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड की हुई, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हम इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पर लिख देते हैं, कॉपी किया और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो अदरवाइज़ अगर लिखनी है, मेरा अक्सर प्रोडक्ट पे जो अमेज़ॉन वगैरह की प्रोडक्ट वगैरह होगी ना, उसमें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, ठीक है। इन्होंने नहीं लिखी, कोई इशू नहीं है। तो हम कुछ ये चीज़ें उठा लेते हैं, ऐसे ही उठा लेते हैं, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा हमने टच देने के लिए सिर्फ किया, ठीक है। बेसिकली ये वाली लॉन्ग डिस्क्रिप्शन थी वैसे, ठीक है। तो ये कॉपी किया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो पब्लिश करता हूँ। अब मेरी किस पे आई है, जैकेट्स, जीन्स जैकेट। तो प्रीव्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, इमेज लगाई नहीं है, ठीक है, इमेज मैंने कोई भी नहीं लगाई। तो ये हमारी क्या थी, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। कैटेगरीज क्या थी, जीन्स जैकेट, ठीक है। तो अब मैं वापस आया नीचे, मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज लगानी है। तो प्रोडक्ट इमेज मेरे पास कौन सी थी, ये वाली। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट इमेज लगा दी। अब प्रोडक्ट इमेज लगाता हूँ तो इमेज आती है, पर मुझे चाहिए कुछ इस टाइप की, ठीक है, मुझे कुछ इस टाइप का चाहिए फॉर्मेट। तो मैंने क्या किया, ऐड गैलरी इमेज में गया, मैंने ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल से सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, कंट्रोल से सब सिलेक्ट हो जाती हैं। कंट्रोल दबाओ और क्लिक करते रहो, जो सिलेक्ट करनी सिलेक्ट हो जाएगी, जो रिजेक्ट करनी है वो रिजेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल को छोड़ दो, ये सिलेक्ट की और कंट्रोल को छोड़ दो। अगर रिजेक्ट करनी है तो कंट्रोल को पकड़ के ही रिजेक्ट करनी है, अगर वैसे रिजेक्ट करोगे तो सब ऑल चेक हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने सबको कर दिया। तो ये ऑलरेडी मेरे पास है थी, तो मैंने इसे क्या किया, गैलरी इमेज में, प्रोडक्ट गैलरी में लगा दिया। अब मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारी प्रोडक्ट इमेज लग गई, ठीक है। तो फॉर्मेट है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं। फॉर्मेट बेशक लेफ्ट पे लगा लो, राइट पे लगा लो, वो फॉर्मेट है, तो वो हम चेंज कर लेंगे, वो इशू नहीं है, ठीक है। पर सेम कैटेगरीज तो वही बन गई ना, ठीक है, ठीक है। सेम जो कैटेगरी थी वो सेम है, ठीक है, कैटेगरीज भी आ गई, जीन्स भी आ गई, ठीक है। अब सर और अगर प्राइस वगैरह टैग करनी हो जो आइकॉन लगे हुए हैं वो, अभी मैं आगे गया ही नहीं, अच्छा ओके सर ठीक है। तो अब ये यहाँ तक काम हो गया हमारा, प्रोडक्ट लकी लॉन्च होगी। पर अब हमें इसे क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, ठीक है। इसकी हमें चाहिए, डिस्क्रिप्शन तो होगी, प्राइस चाहिए, ऐड टू कार्ट चाहिए, बटन लगाना है, ठीक है, काफ़ी अभी रहती है। अब ये वाला है जो सा ओशन पी का है, इसको इग्नोर करना है। हाँ, अगर आप चाह रहे हो ये मुझे, ये देखो ये फुल विड्थ पे आ रहा है, अगर आप चाह रहे हो ये वाला ख़त्म हो जाए पोर्शन, तो क्या आ रहा है, विजेट्स आ रहे हैं। तो कहाँ गए हमारे विजेट्स, साइड बार, डिफ़ॉल्ट है साइड बार, तो आप इसे कर दें फुल विड्थ और इसे डिफ़ॉल्ट रहने दें। तो अब देखते हैं सेव करके ये फुल विड्थ हो गया या नहीं हुआ, तो देख लेते हैं। तो फुल विड्थ हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ ये फुल विड्थ अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने तो फुल विड्थ भी नहीं रखा, उन्होंने भी सेंटर में ही रखा हुआ है, ठीक है। तो फुल विड्थ वाकई अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने असल में उन्होंने विजेट्स ख़त्म किए हुए हैं, पर रखा फुल विड्थ है, तो हाफ विड्थ रखी हुई है। तो हम भी सेम इसी तरह करेंगे। तो मीटिंग पे जा रहा हूँ, हम फुल विड्थ नहीं करेंगे, हम राइट से वो छोड़ेंगे और साइड बार डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, राइट साइड बार और ठीक है। ये चेक कर लेते हैं, हमारे पास ट्राई कर दें तो ठीक है। कुछ प्रोडक्ट थोड़ी सी ठीक है, उधर भी अच्छी लग रही थी, जब भी ठीक लगी। तो ये हमारी राइट साइड बार ख़त्म कर देंगे तो परफेक्ट उसी तरह हो जाएगा जैसे ये बनी हुई है, सेम यही बनी हुई चीज़ देख लो। अगर मैं राइट साइड बार ख़त्म कर लूँ तो सेम यही प्रोडक्ट बनी हुई है, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर मैं ये साइड बार ख़त्म कर लूँ, इसके विजेट्स ख़त्म कर दूँ, तो सेम चीज़ वही आ जाएगी जो सी मैंने की है, ठीक है। तो अब
मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ अपनी सेटिंग में। तो ये मेरी सेटिंग हो गई कंप्लीट। अब हमारे पास ये ऑप्शन आती हैं, ये सारे ऑप्शन। इन ऑप्शन पे जो वर्क करना है वो ही आपका मेन वर्क होगा। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, सिंपल, ग्रुप, एक्सटेंडेड, वेरिएबल। ठीक है, पहले हम सिंपल प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंपल प्रोडक्ट में हमारी रेगुलर प्राइस क्या चल रही है, ये शर्ट की रेगुलर प्राइस हमारी क्या होगी। तो मैं कहता हूँ ये शर्ट है 25, ठीक है, ये शर्ट है 2500, ठीक है। अगर इस पर सेल लगानी है, ठीक है, सेल लगा सकते हो। अगर मैं प्रोडक्ट को कर रहा हूँ अपडेट, अगर ये देखो अपडेट की है तो अभी दिखाते हैं वो, ये प्रोडक्ट ऐड की, ये ऐड टू कार्ट का बटन साथ ही आ गया, ठीक है। तो RS लिखा आ रहा है बेसिकली। RS मैंने आपको आगे कहा था ना, RS लेफ्ट पे आता है, तो आसफ ने कहा था सर राइट पे लिख दो, तो ये राइट पे आ गया। सर ये ऐड टू कार्ट वो खुद ब खुद आएगा जब आप प्राइस लिखेंगे, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। जो सेटिंग की थी मैंने जब सेटिंग की थी ना कल, तो मैं आसफ ने कहा था कि ना सर ये राइट पे आता है प्राइस का, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। आपने जब भी सेटिंग की है करोगे तो आपने लेफ़्ट पे लिखना है, ठीक है, सिलेक्ट लेफ़्ट ही करना है, क्योंकि प्राइस होती ही लेफ़्ट पे है। तो आसफ ने कहा था सर राइट पे लिख दें, मैंने कहा चलो राइट पे लग देते हैं, ये वो चीज़ है, ठीक है। ये राइट पे शो हो रहा है ना, ये उस वजह से शो हो रहा है। अगर आप लेफ़्ट पे सिलेक्ट करोगे तो लेफ़्ट पे आपको प्राइस शो होगी, RS लिखा हुआ, RS है, डॉलर है, जो भी लिखा हुआ आएगा वो लेफ़्ट पे शो होएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देख लेंगे। अभी तो इसकी बहुत सेटिंग पड़ी है, फ़ॉन्ट साइज़ ये और लेंथ वगैरह ये सारा कुछ सेटिंग करना है, तो वो इशू नहीं है, तो वो इजीली सब कुछ हो जाएगा। पर अब ये देखो हमारी प्रोडक्ट है, अगर आप चाह रहे हो कि मैं इस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं चाह रहा हूँ सेल प्राइस है, तो मैं कह रहा हूँ अगर सेल प्राइस इसकी प्लीज़ इंटर 1 रिलेटेड दिस पॉइंट में भी विदाउट 1000 सेपरेट एंड करेंसी समवेयर, ठीक। तो मैं इसको कह देता हूँ ये हमारी 1250। तो अब शेड्यूल दे दूँगा, शेड्यूल मैं उसको कहूँगा ना कि इतनी देर से इतनी देर तक ये चले। आज 7 है, 7 से लेकर ये चले हमारी 30 तक, ठीक है। ये हमारा क्या लग गया शेड्यूल, मैं सेव किया, तो अब हमारी प्रोडक्ट की सेल लग गई है, ठीक है। अब 2500 से कितने की होगी, 1250 की, कट हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ को इग्नोर करो, फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट करेंगे, सारा कुछ एडजस्ट करेंगे, ये सेल एडजस्ट कर। अब ये देखो यहाँ पर बैच भी आ गया सेल का, सेटिंग नहीं होगा। ये सारा ये फ़ॉन्ट साइज़ है, ये सारी सेटिंग में हो जाएगा, अभी हो जाएगा, इशू नहीं है। ये बहुत रफ सा नज़र आ रहा है ना, अभी परफेक्ट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। पहले के लिए आप ये देख ले, ये देखो ये सेल लिखा आ गया, ये हमारी प्रोडक्ट प्राइस थी, और ये क्या हुआ 2500 से कट होके कितना हो गया 1250, और ये सेल, और यहाँ पर सेल भी लिखा आ गया, ठीक है। ये होगी हमारी प्रोडक्ट सेल, ठीक। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है, टैक्सेबल ही है, ठीक है, टैक्स स्टेटस है टैक्सेबल, ठीक है। तो अब अगर आपने, मैंने आपको कहा था ना टैक्स ऐड करना है, अगर आप इस पर GST ऐड करना चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि शर्ट पे मुझे GST टैक्स पड़ा है 10%, तो अब देखो मैं सेव करके दोबारा दिखाता हूँ, अब GST टैक्स भी इंक्लूड होगा। माइनस पे हो गया GST टैक्स, GST टैक्स निकाल के हमारे पास 1136 की बन रही है। GST टैक्स डाल के हमारे पास ये 1136, इसको इंक्लूड होना चाहिए था एक्स क्लास। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके देखता हूँ, ठीक है। अब देख लो कुछ समय लगी, जी वहाँ पे
वहाँ पे 36 के बाद पॉइंट है, जहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है। पॉइंट नहीं मैं कह रहा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें क्या डिफरेंस आया है। मुझे समझ नहीं लगी करके लेता था जिसमें टैक्स लगते हैं शिपिंग का नहीं, जहाज जो आएगा उसका टैक्स है, आगे जो जनरल टैक्स लेते हैं अपन। वो उसने क्या किया है, उसने सर नहीं समझ मैं आया। दोबारा बता रहा हूँ। अब देखो मैंने सिर्फ टैक्स, अब उसने क्या किया, प्राइस को कम कर दिया है, ठीक है, प्राइस उसने ये कर दिया है। अब आप कोई चीज़ लेने जाते हो ना, तो उन्होंने क्या किया होता है, टैक्स इंक्लूड, जीएसटी टैक्स इंक्लूड किया होता है, वो तो खाते नहीं है, ठीक है। अब अगर ज्वेलरी में अगर किसी ने शॉपिंग की हो ज्वेलरी से, तो उसमें क्या है, उन्होंने प्राइस वो लिखी हो, मेट्रो में जैसे मैं बताता हूँ भैया बताता हूँ। ये देखो मैंने पहले प्राइस मेरी क्या थी 2500, ठीक है। जब मैंने प्राइस, मेरी प्राइस कौन सी थी, ये जब मैंने प्राइस मेरी 2500 थी ना, ठीक है, तो मैंने सेल लग गया, हमारे पास अब ये प्राइस है 1250, ठीक है। तो इसको मैं 1300 कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं 1300 कर रहा हूँ, ठीक है, 1300 है, ठीक है। अब अगर मैं ये स्टैंडर्ड ही रहने देता हूँ, स्टैंडर्ड रहने देता हूँ, तो जीएसटी टैक्स इसके अंदर ही कुछ भी नहीं रहेगा, कोई जीएसटी टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट मैंने उससे नहीं बताया कि जीएसटी टैक्स क्या है, लगा या नहीं लगा, ठीक है। पर मैंने कहा, मैं लोगों को बताना भी चाह रहा हूँ कि मैं जीएसटी टैक्स इंक्लूड है, इतनी शर्ट महंगी नहीं मैं दे रहा, जीएसटी टैक्स इंक्लूड हुआ है 10%। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको अपडेट किया। अब उसने क्या किया, जीएसटी टैक्स 10% होगा, वो कुछ पैसे काट देगा, वो यहाँ कट करके हमें दिखाएगा, ठीक है। पहले उसने 1300 दिखाना था यहाँ पर, वालेकुम सलाम, ठीक है। अब उसने क्या किया, 1136 रुपये मुझे दिखाया, 1181 रुपीज़ हमें उसने दिखाया, रिफ्रेश नहीं किया था, ठीक है। अब मैंने जैसे ही ऐड टू कार्ड पे किया क्लिक, मैं परचेज़ करने जा रहा हूँ, मैंने परचेज़ करने गया, तो उसने मुझे कहा कि ये आपकी जो शर्ट है, ठीक है, ये जो सी आप 2 बार सेलेक्ट होगी शर्ट, ठीक है, मैं एक बार कर रहा हूँ, ठीक है, तो अपडेट कार्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने कहा फिर ना कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। अब देखो, अब मैंने उसे कहा मेरी 1181 रुपये की शर्ट है, ठीक है, सेल पे 50% सेल लगी, उस पर कितने की शर्ट है, उसमें शिपिंग चार्जेस कितने, 200 रुपये, ठीक है। अब उस पर टैक्स कौन सा है, जीएसटी टैक्स कितना डरा है, 118 रुपये जीएसटी टैक्स डरा, और कितने की होगी, 1500 की। शर्ट हमारी कितने की थी, 1300 की, और यहाँ पर भी क्या शो हो रही है, 1300 ही शर्ट शो हो रही है, ठीक है। पहले क्या था, पहले उस मैंने स्टैंडर्ड लिखा हुआ था, स्टैंडर्ड में उसने क्या किया, टैक्स इंक्लूड नहीं किया था, बताया नहीं था उसने टैक्स। अक्सर शॉप वाले होते हैं जिन्होंने टैक्स बताया नहीं होता, पर जब आपकी स्लिप निकलती है तब आपको पता लगता है कि जीएसटी टैक्स हमारा इतने % डला है, ठीक है, ये वो चीज़ है। भी ऐसा ही हाँ ठीक है। अब अगर ज्वेलरी से शॉपिंग करोगे ना कभी, तो उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने शर्ट का रेट पहले दिया होता है, बाद में वो उस पर टैक्स का रेट डालते हैं, ठीक है, जीएसटी टैक्स बाद में देना पड़ता है, कि मतलब शर्ट की जितने की शर्ट है उसके बाद में अंदर जीएसटी टैक्स डालते हैं। तो ये कह सकते हो कि मार्केटिंग, कुछ लोग समझते हैं कि ये चीज़ मार्केटिंग के लिए अच्छी है, तो जिसको जैसे अच्छा लगता है, जिस कंपनी वालों को उस तरह अप्लाई करवाते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, अब आपको समझ लगी है कि इसके अंदर ये इंक्लूड करोगे तो 1300 ही बनेगा, ठीक है। अगर इसके अंदर ये चीज़ ऐड करोगे ना, 10% है ये, तो 10% 1300 ही बनेगा। पर क्या है कि उसने अलग कर दिया है टैक्स, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे, आपने टैक्स डालना है तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद टैक्स डाल के भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं भी कर सकते। अगर आप कह देते ना शिपिंग ओनली, तो वो स्टैंडर्ड पे रहने देते, और शिपिंग ओनली कह देते तो शिपिंग सिर्फ टैक्स शिपिंग का ही डलता, टैक्सेबल ना डलता, ठीक है। अब उसने क्या किया, टैक्सेबल भी टैक्स डालिए, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड है, जो सा आप टैक्स लगाना चाह रहे हो लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टैंडर्ड ही भी रहने देता हूँ, स्टैंडर्ड ठीक है। तो उस पर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, कोई इशू नहीं, असल में एक बार आप करोगे ना खुद ही अपने हाथ से, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, ये ऐड टू कार्ड में ऑलरेडी रहा है, अभी ऐड टू कार्ड में है, अगर डिलीट करना चाह रहे हो तो डिलीट कर सकते हो। ये प्रोडक्ट अगर ऐड टू कार्ड में एक बार चली जाए, कितनी बार मर्जी इस पर ऐड टू कार्ड अप्लाई करवा दो, ठीक है। और अगर कोड वगैरह मतलब क्या ऐसी देखी हुई है जहाँ पे वो मतलब कूपन ये कूपन वगैरह देते हैं, जिससे डिस्काउंट ये जो कूपन है ना, अभी कुछ ऐड कर हाँ करना है, कूपन जनरेट नहीं किया हुआ है ना हमने भी, कूपन जनरेट करना पड़ता है ना। ये देखो ना, इतनी बड़ी फील्ड है कूपन की, कहाँ गया, ये देखो कूपन,
कूपन बनाना पड़ता है, ठीक है। इसे अभी देखेंगे कूपन बनते हैं, कूपन बनाना पड़ेगा। ये देखो क्रिएट फर्स्ट कूपन, एड कूपन में जाके हमें कूपन जनरेट करना पड़ेगा कि किन किन को कूपन देना है। तो उसमें वो सारा कुछ लिखा हुआ है, कूपन का नेम दो, ठीक है। उसके बाद डेट दो कूपन की, क्या कब एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो यूजर रिस्ट्रिक्शन दो, कितने कब कितने पैसे स्पेंड कर सकते हो मिनिमम स्पेंड पे, ठीक है, ठीक है। कितने पैसे आपने देने हैं, मतलब दे कि उसके ऊपर आपको कूपन की फैसिलिटी मिलेगी। कौन सी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नेम दो, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें हैं, ये भी फिल करेंगे, कोई इशू नहीं है, ये भी करेंगे कूपन का। तो यहाँ तक हो गया। अब हमने ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इन्वेंट्री में SKU है, तो SKU रेफर टू स्टॉक कीपिंग यूनिट है, यूनिक आइडेंटिफाई फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट कैन बी परचेज। तो मेरा ख्याल इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने स्टॉक, ठीक है, स्टॉक, अच्छा स्टॉक क्वांटिटी, स्टॉक जो क्वांटिटी है 0, तो लो स्टॉक, ठीक है। तो अब वो कह रहा है स्टॉक जो क्वांटिटी है अगर 0 हो तो सॉलिड कहना है, सोल्ड हो जाएगी कि ये प्रोडक्ट सोल्ड हो जाएगी। और जब लो हो, 2 आ जाए, 2 प्रोडक्ट आ जाए, मैं कहता हूँ कि जब 5 प्रोडक्ट आए और मुझे बता दे कि ये ना आपकी ये प्रोडक्ट कम हो गई है, ठीक है, ये मुझे शो करवा दे कि आपकी प्रोडक्ट लो हो गई है, ठीक है। लो में मतलब साइन आ जाएगा, मुझे शो हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट लो हो गई है। पर अब मैंने कहा जैसे ही क्वांटिटी स्टॉक हमारा क्वांटिटी 0 हो तो वो मुझे शो करवा दे कि आप ये देखो, डो नॉट अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, डो नॉट अलाउ बैक ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, जब 0 हो जाएगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सॉलिड इंडिविजुअली, ठीक है। अगर कह रहे हो कि सोल्ड आप इंडिविजुअली करना चाह रहे हो तो इंडिविजुअली भी कर सकते हो, तो मुझे इंडिविजुअली नहीं करना, ऑटो ही करना है कि जब 0 हो तो ये सॉलिड हो जाए, खुद ब खुद सॉलिड लिखा दिया वहाँ पर। अब आपकी जो कोई वेबसाइट है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट खोलो, उस पर अगर आपकी प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, स्टॉक खत्म हो जाता है, वो क्या लिखा जाता है, सॉलिड लिखा जाता है। जैसे ये स्मॉल है, मीडियम में कांटा क्लोज सा बन के आ जाएगा, ठीक है। अक्सर जब की होगी शॉपिंग तो ये क्लोज सा एक बन के साइन आ जाएगा कि ये सोल्ड हो गया हुआ है, ठीक है, स्टॉक, ये वो चीज़ है। तो अब शिपिंग है, शिपिंग में उसको वेट बताना है, शिपिंग में केजी के हिसाब से वेट बताना है कि कितना वेट आपका हो, कि अगर इसका वेट मैक्सिमम वेट इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है, डेसिमल फॉर्म 0.00 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी लेंथ, वेट, हाइट, तो ये अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब 2 हमारे पास हैं, बल्क पे है, तो शिपिंग क्लास बल्क यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्योंकि दोनों हमारी प्रोवाइड की गई हैं, तो अब ये इसमें बताना है कि कितना आपने वेट यूज़ करना है, उसका वेट कितना हो, जो प्रोडक्ट है इतनी वेट प्रोडक्ट पे बल्क वाला चार्जेस ही हो, नो शिपिंग क्लास। या आप कह सकते हो कि अगर मैं ये चीज़ यूज़ करूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर हो 1 kg या 0 kg, ये देखना पड़ेगा कैसे 1 kg हो, ठीक है, तो ठीक है 0.1 हो तो इसमें कोई शिपिंग ना चार्जेस पड़े, तो नो शिपिंग क्लास, कोई शिपिंग चार्जेस नहीं पड़ेगा। जैसे ही अगर 1 kg पे जाती है तो इसका शिपिंग चार्जेस पड़ना स्टार्ट हो गए, तो ये क्लियर होते हैं। अच्छा, उसके बाद लिंक प्रोडक्ट है, इसका कोई इतना है नहीं, एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स में कस्टम है, कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, तो उसकी प्रोडक्ट का अगर नेम देना चाह रहे हो कस्टम, कोई और इसके रिलेटेड प्रोडक्ट है विजिबल प्रोडक्ट पेज, तो वो दे सकते हो एट्रीब्यूट। अभी एट्रीब्यूट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो एट्रीब्यूट को आगे देखते हैं, आगे एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल प्रोडक्ट के लिए हमें सिर्फ इतनी सी तरीके में सेटिंग करनी पड़ती है, परचेज नोट, मेन्यू ऑर्डर, ठीक है। तो स्किप सेटिंग है कि मतलब कौन कौन से पेमेंट मेथड ऐड करना चाह रहे हो, तो अबव ऐड टू कार्ड अबव आए, बिलो आए, तो अगर अबव लिखना चाह रहे हो तो अबव भी कर सकते हो। तो इसमें से आपको ऑथराइज कैप्चर करना है, कैप्चर कर लो, ऑथराइज करना है। उसके बाद हमारे पास ठीक है पेमेंट स्टेप है, इसकी लोकेशन चेंज करने जा रहे हो, लोकेशन चेंज करो और सेव कर दो। तो ये होगी हमारी सिंपल प्रोडक्ट की सेटिंग। कोई माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई इशू नहीं है। तो बाकी साथ साथ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। जिस तरह रिक्वायरमेंट होती है, हमें सिंपल रिक्वायरमेंट चाहिए थी तो हमने सिंपल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी तो ये काम कर दिया। तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सॉरी
कलर डैमिनेट इज नॉट इन अ स्टॉक। ठीक है, तो मैं इसे कर रहा हूँ डिलीट। अब ये क्या कहते हैं, तो मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, आउट ऑफ स्टॉक। कहाँ था, आउट ऑफ स्टॉक, इधर गया किधर, ये क्वांटिटी, स्टॉक क्वांटिटी 25, लॉस्ट क्वांटिटी 0। तो ये सब सेटिंग तो पहले ही कर दी थी। ठीक है, तो 25 शर्ट्स इन स्टॉक में पड़ी है, तो मैं 25 से अगर 21 कर रहा हूँ। ठीक है, तो 21 कर रहा हूँ। अब मैं जाके देखता हूँ, अभी 21 है, अभी स्टॉक पे 21 ही पड़ी है। चेकआउट कर रहा हूँ। अब चेकआउट करूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरह सा काफ़ी सारा बड़ा सारा फॉर्म बना हुआ आ जाता है। तो अगर तो ये फॉर्म मैं फिल करता हूँ, सर ये स्टॉक कस्टमर को भी शो होगा? अगर करवाना है तो करवा सकते हो। मैं वही कह रहा हूँ, हमने उसे स्टॉक तो अपना नहीं हालांकि हमारे पास क्या पड़ा या क्या नहीं पड़ा, अगर पड़ी तो मेंशन आ जाएगी सोल्ड आउट हो चुकी है, नो मोर स्टॉक अवेलेबल है। अदरवाइज मेरा ख्याल है अक्सर ने करवाया होता है, अक्सर नहीं करवाया होता स्टॉक शो। मोस्टली स्टॉक तो नहीं डिस्प्ले में आ रहा होता है कि आप अपना स्टॉक डिस्प्ले करवाएं कितना है कहाँ पे। मैं बता रहा हूँ कुछ ने करवाया होता है, कुछ ने नहीं करवाया होता। आप पे डिपेंड करता है कि आपने करवाना है या नहीं करवाना। ठीक है, अगर नहीं करवाना तो कोई इशू नहीं है, हिडन कर देंगे। और ऐसे भी सर है पॉसिबिलिटी इसमें ये कि अगर हमारे स्टॉक में ये चीज़ लेस हो गई, खत्म हो गई, तो ऑटोमेटिकली उसकी वो से भी हट जाए जहाँ पे भी डिस्प्ले हो रही है प्रोडक्ट हमारे। प्रोडक्ट पे सोल्ड लिखा आ जाएगा। नहीं सोल्ड तो आ रहा है ना, लेकिन मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा उस प्रोडक्ट को सर्च भी करता है, उसे मिले ही ना हो, डिस्प्ले ही ना हो। हाँ, तो उसे डिलीट कर दो, डिलीट करनी पड़ेगी ना। नहीं वो हमें डिलीट करना पड़ता है ना। मैं कहता हूँ जैसे हम सोल्ड आउट में हमारे पास आए ये आइटम हमने हाँ, हो जाएगी। हमारे स्टॉक में है, उसे स्टॉक खत्म हो जाए तो वो वैसे डिस्प्ले से भी ऑटोमेटिक। हाँ, वो अब जब हम सेटिंग करेंगे ना तो तब वो आ जाएगी, तब वो रिमूव हो जाएगी, कोई इशू नहीं, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं कहाँ था, चेकआउट नहीं, अच्छा तो चेकआउट में हम इसको एक बार फिल करते हैं वैसे ही। ठीक है, तो रैंडमली फिल करके देखते हैं कि क्या हमसे मांग रहा है। कंपनी नेम SS पाकिस्तान हाउस, ये सारा कुछ लिख दिया। अपार्टमेंट ये ऑटो फिल हुआ। ठीक है, तो सिटी आपके नहीं आएगा ऑटो फिल, मेरे ऑटो फिल आएगा। पोस्टल कोड 57 जो इररेलेवेंट, कोई बात नहीं, तो मैंने वैसे ही दिया अभी, तो कोई नंबर पे मैसेज वगैरह जाएगा हमें। तो शिप अगर कह रहा है शिप टू डिफरेंट एड्रेस, तो अगर डिफरेंट एड्रेस में करवाना चाह रहे तो डिफरेंट एड्रेस में कर। तो अब वो पूछा पेमेंट मेथड कौन सा ऐड करना है, ये मैंने पेमेंट मेथड ऐड किए थे। ठीक है, तो मैं कैश ऑन डिलीवरी कर रहा हूँ। ठीक है, ये लिखा हो गया ना, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये क्या हो गया, बिलिंग स्ट्रीट एड्रेस इज रिक्वायर्ड एड्रेस। तो कहाँ गया है हमारा स्ट्रीट एड्रेस, नोट वैलिड फ़ोन नंबर। ठीक है, तो फ़ोन नंबर वो कह रहा वैलिड नहीं है। तो अब देखते हैं क्या कह रहा है। बिलिंग स्ट्रीट कौन सा है यार, कौन सा नहीं किया। इसमें ये जावास्क्रिप्ट भी ठीक नहीं लगी, इसको अप्लाई करवाएंगे कुछ और अच्छी तरीके से। ठीक है, कैश लगा सकते हैं क्या कैश डिलीवरी मतलब ये दो लगा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये भी साथ लगा सकते हैं। एक ही लगती है एक टाइम पे, दो साथ कर सकते एक हैं। टाइम पे एक ही चीज़ लगती है। तो एक चेक कई बार ऐसा है ना ये वो चीज़ मतलब जो है वो तो लेने पे जिसमें मर्जी ले लो, वो इशू नहीं है, पर एक टाइम पे तो एक ही क्लिक होगा ना। आप डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफ़र कर लें, ठीक है, आप कैश ऑन डिलीवरी कर लें, आप क्रेडिट कार्ड से कर दें, या तो क्रेडिट कार्ड से कर लें। क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन इसलिए नहीं अभी आ रही क्योंकि मैंने क्रेडिट के साथ लिंक ही नहीं किया अभी। मैंने बताया था कि ऐसे लिंक होगा सिर्फ। तो
तो ये हमारा एक ऑर्डर हो गया। तो ये मैंने ऑर्डर परचेज़ कर लिया है, तो इतने ऑर्डर हो गया, डिलीवरी ऑन टाइम आ गया, ठीक है। तो इस नेम पे किया है मैंने। ये कलर्ड डेनिम जैकेट है, इतने हैं। और इसके शिपिंग टोटल मिला के हमारे पास चार्जेस बने, ये देखो 5000 शिपिंग चार्जेस बने। क्यों बने? क्योंकि हर प्रोडक्ट पे 200 रुपया चार्ज हुआ, ठीक है। हर प्रोडक्ट पे 200 चार्ज हुआ। हाँ, अगर आप उस पर कुछ ऐसा क्यूरी लगाते हैं कि आप कह रहे थे कि 5 प्रोडक्ट पे 200 चार्जेस, 5 प्रोडक्ट से ऊपर हो तो उस पर 300 चार्जेस। क्योंकि अगर आप अली बाबा की साइड देखो, अली बाबा देखो ना, अली बाबा की साइड अगर आप रिसर्च करो, तो अगर आप क्वांटिटी ऐसे करते हो ना, तो वो सेम ऐसी दराज भी अली बाबा का ही है सेम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से दराज वाला ने अली बाबा लिख दिया, ठीक है। तो एक मिनट, मैं फिर इस पर जा रहा हूँ। यहाँ से जो मिलेगा, स्टॉक मिलेगा, जो भी मिलेगा वो कैटेगरीज। अभी देखो, अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, तो टोटल अगर मैं इसको करके स्टार्ट ऑर्डर पे जाता हूँ, तो शिपिंग चार्जेस मेरे $21 बने हैं। 24 वो कह रहा है डिफरेंट है हर किसी में, मतलब हर शिपिंग में चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टॉक ज़्यादा कर रहा हूँ, तो देखिए जो शिपिंग चार्जेस ज़्यादा होते जा रहे हैं। स्टार्ट हो रहा, ठीक है। वो कहाँ गया हमारा ऐड टू कार्ट का बटन? एक्सेप्ट, तो अभी उसे मुझे दो, ठीक है। तो 76.7। तो ये असल में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसलिए अभी देखो शिपिंग चार्जेस ज़्यादा होते जा रहे हैं, कम ज़्यादा होते जा रहे हैं, वो इशू नहीं है। तो वो ये $170 पर। अब उन्होंने जो क्यूरी लगाई है बाहर में, उसने वो लगाई है कि अगर इतनी प्रोडक्ट होगी तो उस पर इतना चार्जेस पड़ेगा, अगर 5 से प्रोडक्ट ऊपर जाती है तो उस पर 300 चार्जेस, क्योंकि चार्जेस ऐसे ऐसा कम होते जाते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने बैक एंड पे क्यूरी लगाई है, तो वो क्यूरी आप खुद भी बना सकते हो, लगा भी सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगे वो ऐसे क्यूरी आप लगा सकते हो। और लगानी कहाँ पर? जैसे मैंने क्वांटिटी लगाई है, देखो अगर मैं इस पर, मेरी टोटल है प्रोडक्ट 60, अभी देख लेते हैं 60 प्रोडक्ट का हमें क्या वो शिपिंग दे रहा है। $114, ठीक है। 114 हमें 60 प्रोडक्ट का चार्जेस कर रहा है, शिपिंग चार्जेस, ठीक है। ये चीज़ें उन्होंने क्यूरी लगाई है, तो वो क्यूरी वर्क कर रही है। तो दोबारा वापस आ रहा हूँ अपनी इस पर। तो अभी मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट में गया, अब हमारे पास कुछ भी ये ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर देखने के लिए हमने असल में भी कुछ ज़्यादा वर्क भी नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा वर्क किया। तो मैं उनके प्लेटफॉर्म में जा रहा हूँ।